भारत माता की, भारत माता की। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। वंदे वंदे। खुशनसीब हैं वो जो वतन पर मिट जाते हैं, खुशनसीब हैं वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ उन्हें सलाम ए वतन पे मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है, तुम्हारे हर सांस पे तिरंगे का नसीब बसता है। आज गणतंत्र दिवस के पवित्र दिन के अवसर पर मैं भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का, वीर सैनिकों का और जो भी भारत की आज़ादी में योगदान निभाए हैं, उन वीर सपूतों को आज याद करते हुए सादर नमन करता हूँ, उनके संघर्ष गाथा को सादर प्रणाम करता हूँ। माननीय अतिथिगण, मैं भारती सर, यहाँ पर आप सभी उपस्थित हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित सभी माताएं एवं पिता जो पूजनीय है, हमारे माता तुल्य पिता तुल्य, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। भारत के भविष्य प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे तरफ से आप सभी के लिए दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है। यहाँ पे उपस्थित विभिन्न स्थानों से, जगहों से आए हुए गणमान्य अतिथिगण और मेरे सभी स्टाफ साथीगण, विभिन्न विद्यालयों के कर्मचारी, स्टाफ साथीगण, मैं आप सभी का मैं हृदय के गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज खुशी के इस अवसर पे मैं ये इस बात को कहते हुए मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैंने जो वायदा किया था, उस वायदा को मेरी बेटी शिक्षा के साथ में आज पूरा करने जा रहा हूँ। ये मेरे अंदर में एक तरह से प्राउड फील महसूस हो रहा है और खुशी महसूस हो रहा है। मैंने पिछले वर्ष मेरे शेखरपुर के बेटियों के लिए और बेटों के लिए, मेरे स्कूल के बेटे और बेटियों के लिए मैंने 80% से अधिक अंक 10वीं और 12वीं के बोर्ड में लाएंगे तो मैं उन्हें 10,000 की राशि आगे की पढ़ाई के लिए ससम्मान दूंगा, ऐसा मैंने वादा किया था। उस वादा को आज मैं पूरा करने जा रहा हूँ। इस अवसर पर मैं आप लोगों को संक्षिप्त में कुछ बातें कहना चाह रहा हूँ। भारतीय संविधान में हमें जो मौलिक अधिकार दिया गया है, आर्टिकल्स 14 से लेके आर्टिकल्स 38 तक, भारतीय संविधान में देश के प्रत्येक नागरिक के लिए प्रदत्त मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगर ये अधिकार नहीं रहते तो भारत की स्थिति क्या रहती? ये भारत जो समग्र विश्व में एक कीर्ति, एक यश, कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, उसका कारण है भारत का संविधान। भारत का संविधान, भारत के संविधान ने हमें वो अधिकार दिया है, समानता का अधिकार। भारत में बहुत सारे जातियां हैं, जातियों में बटा हुआ यह देश बड़े जाति हमेशा अपने से नीचे जाति के साथ में भेदभाव करता है, छुआछूत करता है, गरीबी, अमीरी,
और जातीय व्यवस्था के आधार पे यहाँ हजारों साल से शोषित, पीड़ित और अधिकार वंचित किया गया है। कितने लोगों के साथ में अन्याय और अत्याचार आज भी हो रहा है। यहाँ से अगर हम सम्मान पाते हैं तो वो भारत का संविधान है, जिसे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। उसमें एक और अधिकार है, समानता का अधिकार के साथ में शिक्षा का अधिकार। मैं कहना चाहूँगा, ये शिक्षा का अधिकार अगर नहीं रहते तो ना भारत के बेटियों को और ना बेटों को पढ़ने का अधिकार मिलता और ना मुझे पढ़ने का अधिकार मिलता। आज मैं सम्मान के साथ, आत्मविश्वास के साथ और साहस के साथ आप लोगों के बीच में बोल पा रहा हूं, तो भारतीय संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, आर्टिकल 19 के तहत विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, और इस अधिकार के तहत मैं उपयोग करके बोल पा रहा हूं। प्यारे बच्चों, ये अधिकार आपको महान से महान ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेगी। हम उदाहरण के तौर पे देखना चाहेंगे, हमारे भारत की बेटी महामहिम द्रौपदी मुर्मू है, जिनको यह अधिकार मिला तो आज प्रथम नागरिक के रूप में देश का स्वाभिमान बढ़ा रही हैं और राष्ट्रपति के रूप में हमारे प्रमुख पदों पर वो विराजमान हैं। हम उदाहरण में और कहना चाहेंगे, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने देश का नेतृत्व किया। भारत की बेटी कल्पना चावला हो, सोनिया विलियम्स हो, ये कहीं ना कहीं अपने पढ़ाई का उपयोग करके देश का मान बढ़ा रही हैं और देश का नेतृत्व कर रही हैं। प्यारे बच्चों, चाहे बेटियां हो या बेटों हो, अगर सही मायने में आप शिक्षा का उपयोग करते हो तो आप महान ऊंचाइयों तक हासिल कर सकते हो। महात्मा गांधी जी ने कहा था, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। हम चारित्रिक, आर्थिक, नैतिक और सामाजिक तौर पे हम अपना व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, स्वयं का स्वरोजगार सृजन कर सकते हैं। भारत के विभिन्न विभागों पर हम विभिन्न पदों पर हम ऊंचे से ऊंचे पदों तक हम जा सकते हैं। इसलिए आज अवसर है आपके पास में पढ़ने का, उस अवसर का आप उपयोग कीजिए। आप भारत के भविष्य हो और आप अपने जीवन को बेहतर बनाइए। मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा, भारत की बेटी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, जिनका 3 जनवरी को जन्म हुआ था, 3 जनवरी 1831 को, और उन्होंने भारत की धरती में प्रथम बालिका स्कूल खोल करके आपको पढ़ने का अधिकार दिया है। ऐसे राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को आज मैं याद करता हूँ, उन्हें सादर नमन करता हूँ। 3 जनवरी 1848 का वह दिन विश्व के इतिहास में अपना यश गाथा गा रही है। उस दिन आपको पढ़ने का अधिकार मिला है। इसलिए मैंने कहा था, मैं खेल के दौरान कहा था और मैंने वार्षिक उत्सव के दौरान ये बातें कहा था, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि बेटों से बेटियां कमतर नहीं हैं, बेटों से बेटियां कमतर नहीं है। यदि बेटों को प्रोत्साहित किया जाता है और वो आगे बढ़ते हैं, तो यदि हम बेटियों को प्रोत्साहित करेंगे वो निश्चित ही आगे बढ़ेंगे। और आज इस शेखरपुर विद्यालय के बेटियां इस शेखरपुर के धरती को पवित्र करते हुए उन्होंने हमारा मान रखा है, सम्मान रखा है और ये साबित किया है 80% से अधिक अंक ला करके, और केवल 6 नहीं बल्कि एक बेटे के साथ में कुल विद्यालय में 9 बच्चे जो 80% से अधिक अंक लाए हैं। उनमें सभी बच्चों को शुभकामनाएं, आशीर्वाद और बधाई देता हूं। प्राचार्य सर जी की तरफ से, मेरे विद्यालय के समस्त स्टाफ की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और इन बच्चों को जो आपके सामने में आप लोग देख रहे हैं, मैं इन बच्चों को मैं और कुछ कहना चाह रहा हूं कि आप शिक्षा का उपयोग करते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाना, और जब अपने पैरों में आप खड़े हो जाइएगा और आप सक्षम बन जाइएगा या भारत सरकार के विभिन्न पदों में आप
नौकरी प्राप्त करेंगे, तो जो गरीब बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को अपने जीवन में अगर उनमें से एक दो लोगों को प्रोत्साहित करके उनके पढ़ने में, आगे बढ़ने में यदि योगदान देते हैं, तो सही मायने में हमारा जो मिशन है, हमारा ये उद्देश्य है, मेरा जो सपना है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में वो पूरा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और आप सबको आपके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद और शुभकामनाएं हैं। मैं परिचय देना चाहूँगा, ये सामने संविधान की किताब पकड़ करके रखी है, वो मेरी बेटी शिक्षा है। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले से प्रेरणा प्राप्त करके मैंने इसका नाम शिक्षा रखा है, ताकि भारत की बेटियों के जैसा ये नेतृत्व करते हुए एक दिन वो अपना यश कीर्ति स्थापित करे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे